मूर्ति को दंडवत करना है, राजा की मूर्ति बनाई गई थी उसको दंडवत करना है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हम अपने परमेश्वर के सिवा किसी की दंडवत नहीं कर सकते। और सच में उनको भी पकड़ लिया गया और जलते हुए भट्टे में डाल दिया गया। और ये शद्रक मेशक अबेदनगो को जब डाला गया तब कल्पना भी हम नहीं कर सकते प्रियो कि इतने धधकते हुए भट्टे में से किस प्रकार से वो वहां पर रहा और उसको आंच तक नहीं आई, झुलसा भी नहीं। तो प्रभु यही कहता है कि हम परमेश्वर यही कहता है कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहे प्रियो। हमारे शैतान हमारे पीछे पड़ा रहता है, शैतान की युक्तियों को हम नहीं जानते कि क्या परिस्थिति होगी जिसमें कि हम गिर जाएंगे, किस परिस्थिति में हम किसी के साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे। ये सब कुछ शैतान की योजना है प्रियो, इसलिए हम शैतान की योजनाओं से सावधान रहें। और जैसे कि यीशु मसीह शैतान से विजयी हुए, उसके बाद हम पुराने नियम में हम देखते हैं यूसुफ, दानियल और शद्रक मेशक भी, ये सारे के सारे पुराने नियम के उदाहरण हैं जो परमेश्वर के नाम से स्थिर रहे। नए नियम का अगर हम देखें, पतरस एक परमेश्वर को 3 बार उसने इनकार किया, उसके बाद उसका जीवन ऐसा रहा प्रियो कि वो परमेश्वर केवल यीशु की का नाम का प्रचार करता रहा। और क्या प्रचार करने कहा गया था यीशु मसीह ने? शुभ समाचार क्या है कि यीशु मृतकों में से जी उठा और तुमको अपने साथ बादल में ले चलेगा। तुम विश्वास करो, तुम उद्धार पाओ और अवश्य है कि तुम परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ उठा लिए जाओगे। यही प्रचार करता रहा। तकलीफें और मुसीबत पतरस के ऊपर आई, मगर उन सब तकलीफों का सामना किया। और हम जब पौलुस को देखते हैं, जो पौलुस पहले सताया करता था, अब क्या है, सताना छोड़ करके वो यीशु का अनुयायी बन गया। और पौलुस को भी हमने कुरिन्थी की कलीसिया में हमने पत्री में बोले सीखेंगे, उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अभी तो मुझे याद नहीं, अचानक बोलने से पद मुझे एक भी याद नहीं है, घटना ही याद है पर पद कुछ याद नहीं है मुझे। तो उसमें यही लिखा, पौलुस ये कहता है, कोड़े खाने में मुझे आग में जाने से, समुद्र में जाने से क्या नहीं मुझे किया गया, मुझे इतना दुख दिया गया, फिर भी मैं यीशु के अलावा और किसी को नहीं मानूंगा। तो आज इन वचनों के द्वारा प्रियो हम यही सीखना चाहेंगे कि हम पुराने नियम के कितने लोग हैं और नए नियम के 12 शिष्य। यहूदा को छोड़ दें तो 11 थे, और उसके बाद यहूदा के बाद और भी एक व्यक्ति को लिया गया शिष्य के रूप में। इस प्रकार पूरे 12 शिष्य यीशु मसीह के शुभ समाचार सबको देते रहे कि यीशु पर विश्वास करो और विश्वास करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ और मैं छोटी सी दुआ करूँगी और उसके बाद तो गवाही का होगा कि उस बालक के विषय में शांति के, उसके मम्मी के लिए शांति के 2 वचन कह दें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद करते हैं पिता हमारे जीवन के लिए, पिता हमारी कमजोरियों के लिए जो तू हमें बताता है, हमारे पाप के लिए जो तू हमें कन्विक्ट करता है, मजबूर करता है कि हम माफी मांगे। प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद इस दिन के लिए जो तूने हमें बनाया, नया साल दिया। मैं तो एक बुजुर्ग हूँ, एक नया साल मेरे जीवन में जिया, मैं एहसानमंद हूँ। प्यारे यीशु, मेरे कलीसिया के जितने लोग हैं
सबको तू आशीष और बरकत दे। सबके जीवन में तूने नया वर्ष जोड़ा है प्यारे यीशु। उनके जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं और तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परंतु तेरा सहारा हमारे लिए काफ़ी होता है। हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करें। सब कुछ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए, अब मौका है कि बेटा का नाम क्या था? आभा, सिस्टर आभा, बेटा का नाम क्या था? कुलदीप। कुलदीप के लिए हम प्रार्थना करें उनके माँ बाप, उनकी मम्मी के लिए और उनके रिश्तेदारों के लिए। हम सांत्वना के 2 वचन यहाँ पर कह सकते हैं। और कुछ लोग नहीं जा पा रहे हैं तो उनके घर में तो यहाँ पर तो बता सकते हैं, और यहाँ बताने के बाद भी आप घर जा कर के उनको थोड़ी सी शांति के 2 वचन भी कह दें तो वो आप लोगों के लिए और हमारे लिए और हमारे चर्च के लिए लाभदायक होगा। और जैसा आंटी नहीं बोलना चाहिए, मेरे को सिस्टर बता रही है, मैं आंटी उनको कैसे बोलूँगी? मैं उसकी दादी के बराबर होंगी, है ना? परंतु हम लोग चर्च के अंदर ब्रदर और सिस्टर बोलते हैं। तो बड़े भी लोग, आज मैं बोलती कि पादरी मिसेस का नाम क्या है? हाँ, मार्टिना आंटी, सब लोग आंटी बोलते हैं, तो मैं भी आंटी बोलती। अरे आंटी नहीं है भैया, मेरे से बेटी है वो। पर चर्च में हम लोग सिस्टर और ब्रदर बोल देते हैं, तो और कुछ नहीं बोल सकते। आभा आंटी आप मत मान लें, क्योंकि मैंने तो बेटी के बराबर हूँ। तो आभा आंटी ने जैसा हमें बताया कि जो पिकनिक की योजना जो बन रही थी उसको अभी हम लोग कैंसिल कर देते हैं। बस यही सूचना आपको देना है। आइए, गवाही के लिए अगर कोई हो कुलदीप के लिए तो बताएंगे। कुलदीप के साथ आप रहे हो, कुलदीप की मम्मी के साथ रहे हो, कुछ बोलो। बोलो ना, कुलदीप की मम्मी को शांति के 2 शब्द बोलेंगी? हाँ बोलेंगे, बोलिए ना। आइए, आप लोग साथ दोस्त रहे। सबको जय मसीह की। कुलदीप के बारे में अगर हम देखते